लोमस जी बोले कि जिस वन में पिशाच को मोक्ष हुआ था उसका द्रविड़ राजा चित्र था। वह परमवीर, पराक्रमी, शास्त्रों का ज्ञाता और ऐश्वर्यवान था। स्वर्ण रत्न से उसका कोष भरा रहता था और उसके शस्त्रों और पटरानियाँ थी। वह स्त्रियों के वशीभूत रहता था और कामुक, लोभी एवं महाक्रोधी था। वह कभी धर्म का पालन नहीं करता था और झूठ बोलता था। मंत्रियों की सलाह मानता था। वह सदैव भगवान विष्णु की निंदा में तत्पर रहता था और वैष्णवों से दोष करता था और विष्णु के द्रोह करता था और भगवान के भक्तों को यातनाएं देता था और खुशमंदियों का सम्मान करता था। वेद, कर्म, व्रत, दान, धर्म सबका तिरस्कार करता था और उसका आचरण भ्रष्ट राजा के कारण समस्त प्रजा त्राही त्राही करती और उसके दंड को सहती थी। जब उस राजा की मृत्यु हुई तो उसका दहन संस्कार आदि क्रियाएं वेदोक्ति से संपन्न न हो सकी और उसके पापाचार के कारण उसे यमदूतों ने आकर घेर लिया। वे उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए अग्नि में दहकती लोहे की कीलों से व्याप्त मार्ग द्वारा घसीटने लगे और उस मार्ग में भयानक अंगारों की भांति दहकते हुए सूल के असह्य पीड़ा होती थी। विशाल जबड़ों वाले श्रृंगार एवं कुत्ते जहाँ मुँह पड़ता और झपटा मारते और उसके द्वारा जो पीड़ा होती है वही चित्कारों से भी कई गुनी थी। जैसे तैसे वह इस महान पीड़ा को सहन करता हुआ यमलोक पहुंचा। वहां से उसे नर्क में डाला गया। सर्वप्रथम वह तमिस्त नर्क में डाला गया, उसके बाद उसे अंध तमिस्त में डाला गया। उसके दुख सहन करने के बाद रौक नर्क में डाला गया और फिर उसे महारौक नर्क में डाला गया। महारौक के बाद उसे राजा को कालसूत्र आदि नर्कों में यातना दी गई। इस तरह पीड़ा के कारण वह राजा मूर्छित हो गया था। जब वह पुनः चैतन्य हुआ तो उसे महावीरी में डाला गया और उसके बाद उसे तापन में डाला गया। तत्पश्चात संप्रतानम में डाला गया और संप्रतानम में वह दुख से जलता हुआ अत्यंत व्याकुल हो गया। कर्म से उसे संताप में डाला गया और फिर कामोल में यातनाएं दी कि बाद में उसे कुंडमल में डाला गया और फिर उसे प्रतिभूतिक नर्क में डाला गया। लोहा सक्कू और मृगो यंत्र के दुर्गम मार्ग से घसीटकर उसे सालमली मार्ग में से भयानक नदी में फेंका गया और उसके बाद महाभयानक दुर्दश गर्ग में फिर छोड़ा गया। वहाँ से पापात्मा को अति पत्रवन और लोहा तारकादि नरक में डाला गया और इस तरह वह पापी राजा भगवान विष्णु के द्वेष करने के कारण 21 युगों तक इसी नरकों में पड़ा यातनाएं भोगता रहा। यम की यातनाएं भोगकर जब वह बाहर निकला तो उसे गिरिराज पर पिशाच की योनि प्राप्त हुई। वह महाभयानक पिशाच का उस मेरु पर्वत पर वनों में चारों ओर घूमता रहा और उसे भोजन और जल भी प्राप्त न हुआ। महान दुखों को भोगता हुआ पिशाच एक दिन दैवात भोजन और जल की तलाश करता था और उस वन में आ निकला जहाँ परम वैष्णव महात्मा देवभूति का आश्रम था। थकान और भूख प्यास से व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे गिर पड़ा और हाय मरा कहकर चिल्लाने लगा।
वह विलाप करते हुए कहता है कि इस प्रकार समस्त जीवों का को बोझ कब तक बना रहूँगा और इस नर्क सागर से कौन सा मेरा बेड़ा पार करेगा। और यह कहता हुआ विलाप करने लगा। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की।